सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम भगवान सिंह बसेड़ा है। कहाँ से आए हैं सर? मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? मैं सर 13 अगस्त 2013 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कोई भक्ति नहीं करा करता था। उससे पहले मेरी एक वेल्डिंग की दुकान थी जिसमें मेरा 50-60 लाख रुपया जो है मैं दारू पी के, जुआ खेल के और लोगों में उधार बांट के मैं पूरा बर्बाद हो चुका था। और दारू पीते पीते मेरा दिन निकल जाता था। यहाँ तक कि मेरे रोटी के लाले तक मेरे घर में पड़ गए और मैं 10-10, 20-20 रुपया मांग करके लोगों से दारू पीता था। और मेरी ऐसी कंडीशन हुई कि मेरा मार्केट के अंदर जो पैसा देता था तो वो भी मेरा पैसा वापस नहीं आया। फिर लोगों से मिलने के बाद जो है मैं मांग करके भी दारू पीता था। इतनी मेरी हालत गंभीर हो गई थी। एक दिन मैं दारू पी करके गिर गया। वो तारीख थी 1 अगस्त 2013 को। मैं गिर जाने के बाद मेरे को पता नहीं लगा कि मैं कहाँ चले गया। रात्रि को संत रामपाल जी महाराज की आवाज़ मेरे सामने आई, कहा कि बेटा उठ और भक्ति कर। तो मैं घर में गया। घर में जाने के तक मैं जो है बिल्कुल फ्रेश था। दूसरे दिन मैं अपने बिस्तर से खड़ा तक नहीं हो पाया। तो मैं रामपाल जी महाराज का ही नाम लेता रहा, हे परमात्मा अब मैं इस शरीर से मतलब बिल्कुल क्षीण हो चुका हूँ, अब मेरे को जो है थोड़ी ताकत दे दो, क्योंकि मेरे को बाहर टॉयलेट और बाथरूम जाना था। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की कि उन्होंने पता नहीं कहाँ से ताकत दी। ये नाम उपदेश लेने से पहले का वाकया है। ये चोट जो है 1 अगस्त 2013 को मैं जब दारू पी करके पूरा टल्ली था तो नीचे एक मकान की छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे मेरा ये सर यहाँ से लेकर के इतनी दूर कम से कम 8-9 इंच पूरा फट गया। पूरी ब्लीडिंग होने के बाद मैं बेहोश हो गया। तो जब होश आने के बाद मैंने यही कहा कि अगर संत रामपाल जी अगर भगवान हैं तो मेरा ये न टाँका लगे और मेरा इलाज हो जाए। तो ये मेरा बिना पैसे के ये टाँका नहीं लगा और मेरा ये सर का ये चोट जो है पूरा बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हो गया। इसमें केवल संत रामपाल जी महाराज का ही अमृतमयी हाथ पड़ा है जिससे मैं स्वस्थ हो गया। उससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज की आवाज़ मेरे को 2000 सन से पहले 1997 में भी मेरे को संत रामपाल जी महाराज की आवाज़ मिली। केवल आवाज़ मिली जिसको शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, परमात्मा के रूप में। तभी से मैं उनकी आवाज़ को ढूंढता रहता था और भक्ति कोई नहीं करता था। हालांकि हमारे यहाँ पहाड़ों में देवी देवताओं की बहुत सारी पूजाएं होती हैं, लेकिन मैं मंदिरों से भी विश्वास हट गया था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को बहुत सारे लाभ हुए। लाभों में से प्रथम लाभ मैं आपको बता देता हूँ कि 14 नवंबर 2013 को मैं प्रथम उपदेश में था। मेरी घरवाली का जो है डिलीवरी होनी थी, जिसके लिए मैं ज़िला अस्पताल पिथौरागढ़ में अपनी मिसेज को इलाज के लिए ले गया। तो डॉक्टरों ने उसकी कमज़ोरी को देख के कहा कि इसके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लड लगभग 8 या 9 यूनिट बताया। अब मेरे पास मात्र 3 यूनिट ब्लड उपलब्ध हो चुका। उस ब्लड को जब मैं हॉस्पिटल में ले गया तो उसके बाद जो है हॉस्पिटल वाले कहने वाले हुए कि इसको जो है या तो हल्द्वानी रिफ़र करो या तो इसको बाहर ले जाओ। तो मैंने वहीं पे इलाज करना उचित समझा, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। उसके बाद जब घरवाली का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद उसको जब वहाँ से उठाया दूसरे बिस्तरे पे ले गए तो वो बेहोश टाइप की हो गई और छटपटाने लग गई, जिससे पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। ये वाकया 14 नवंबर 2014 का है। तो मुझे तो ये लगा कि अब घरवाली चली गई है। तो उसके बाद रात को वो डॉक्टर जो वहाँ की चीफ डॉक्टर निर्मला पुनेठा है, वो भी रात को 8 बजे 9 बजे के लगभग हॉस्पिटल में आई।
उसने मरीज को देखा, फिर बाद में कहा कि यहाँ तो इलाज कराने से भी आदमी कतराते नहीं हैं, बाहर ले जाओ बोलते हैं तो ले जाते नहीं हैं। लेकिन मेरा विश्वास परमात्मा रूपी संत रामपाल जी महाराज पे था, जो कि पूरा हुआ और मेरी घरवाली की जान बच गई। एक लाभ तो ये हुआ भगत जी, और दूसरा लाभ मेरी जो सबसे बड़ी बिटिया है, नाम उपदेश लेने से पहले उसको 6 प्रकार की बीमारी हो गई। 6 प्रकार की बीमारी ऐसी हुई, मैं अपने पिथौरागढ़ के हॉस्पिटल, जो कि माना जाना बछेड़ा हॉस्पिटल है, उसमें मैं इलाज के लिए अपनी बच्ची को ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको पीलिया, टाइफाइड, निमोनिया, ये 3 बीमारी बताई, और बच्ची को उल्टी, दस्त और मुंह में छाले थे। ये 6 बीमारी हो गई। अब इलाज हमारे पास न तो पैसा था, जितना पैसा जेब में था उतना वो टेस्ट कराने में ही ख़त्म हो गया। अब मेरे पास पैसा कहाँ से आ गया। एक विजेंद्र भगत जी जो पांखू के हैं, उनका फ़ोन उसी समय पे मेरे फ़ोन में आ गया। उन्होंने कहा भगत जी कहाँ हो। मैंने कहा भगत जी मैं तो इस टाइम जो है हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, बिटिया की तबीयत ऐसे ऐसे, उसको पीलिया, टाइफाइड, निमोनिया है। तो उन्होंने बताया कि इसको पीलिया में झाड़ा लगाना होता है, ऐसा काम हमें नहीं करना, हम उपदेशी हैं। तो हमने कहा भगत जी क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका जो है नाम उपदेश दिला दो। फिर नाम उपदेश के लिए मैं जैसे ही उन्हें कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि भगत जी पैसा नहीं है तो हमारे पास आ जाओ। तो दूसरे दिन मैं सवेरे ही उनके पास ले आया, और हमारा नामदान केंद्र जो है गरुड़ में पड़ता है, जो बागेश्वर ज़िले में है। मैं वहाँ पे अपनी बच्ची को लेके गया, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश के बाद उस बच्ची के मुंह के छाले बंद हो गई, और उसने वहाँ पे खाना खाया और उसकी तबीयत अच्छी होने लग गई। और उसका पीलिया, टाइफाइड, निमोनिया, ये बीमारी उसकी पता नहीं कहाँ चली गई, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। संत रामपाल जी जो है भगवान स्वरूप हैं, उनकी नाम उपदेश से ही उसकी बीमारी ठीक हो गई। 2-3 महीने के बाद उसी बच्ची के यूट्रस में गांठ हो गई। यूट्रस में गांठ होने के बाद अब ये दास जो है न कोई नौकरी करता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति ही करता है, क्योंकि दुनिया भर का दुखी है। वो कैसा दुखी जो कि 50-60 लाख रुपया बर्बाद होने के बाद और परिवार में इतने झंझट होने के बाद आदमी की कंडीशन क्या होगी। तो ये दास जो है परमात्मा को ये हमेशा याद करता रहा, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम पे इस धरती पे अवतार पे हैं। तो दास को जो है उस कन्या के बीमारी का इलाज कराने के लिए उतना पैसा नहीं था। तो आश्रम आजकल जगह जगह जो खुले हैं, और जो फ़ोन नंबर टेलीविज़न में दिखाई देते हैं, उन नंबरों पे मैंने फ़ोन किया और नंबर पे मैंने अरदास लगा दी। दूसरे दिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से आदेश आया कि भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया, और परमात्मा की दया भी हुई। मेरी बिटिया का इलाज मात्र 1600-1700 रुपये की दवाई में ही ठीक हो गया, जो कि यूट्रस में गांठ पे अगर हो जाए तो आम आदमी कितना उसमें रुपया खर्चा करेगा। और इतने लाभ, उसके लाभ के बाद और अन्य लाभ, छोटे मोटे लाभ जो मेरे को हुए, बहुत सारे लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, भगत समाज को ये दास संदेश तो नहीं दे सकता है, लेकिन इन हाथों से जोड़ करके जो है, हाथों को जोड़ के और विनम्र प्रार्थना कर सकता है कि रामपाल जी महाराज भगवान कबीर जी के अवतार हैं, इसको सत माने और अपने निकटतम नामदान केंद्र पे जाके नाम उपदेश लें और जीवन का कल्याण करवाएं, मोक्ष प्राप्त करें और सत भक्ति का आनंद उठाएं इस लोक पे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी से जुड़ने के लिए हमारे जो टेलीविज़न चैनलों पे आजकल कम से कम 12-13 चैनलों पे प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज के चल रहे हैं, उनमें नीचे पट्टियाँ चलती हैं जिन पे नंबर लिखे रहते हैं। तो उन नंबरों पे संपर्क करके आप कहीं पे, आप इंडिया के किसी कोने पे हो, चाहे
अमेरिका में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे नेपाल के अंदर हो, आप उन नंबरों पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमारा नामदान केंद्र कहाँ पे पड़ेगा और हम लोग कहाँ से संत रामपाल जी के शिष्य बन सकते हैं। तो उन नंबरों में फ़ोन करने से आपको वहाँ से सही सही मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद सर। सर साहिब।